की तादाद में एयरपोर्ट कस्टम के बैग आए हुए मोबाइल सोना पता आपको लग रहा होगा कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। नहीं, आए दिखाता हूँ। मैं इस वक्त शारजा एयरपोर्ट पर मौजूद। तो गाइज स्टार्टिंग के क्लिप में आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि अपडेट ही कुछ ऐसा है। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आपको पता है कि अभी बेसिकली यूरोप जाने के नाम पे लोगों की होड़ सी मची हुई है। ऐसा ही एक मामला आया दिल्ली एयरपोर्ट से, और लोग मतलब ये जो पैसे कर्ज उधार करके इकट्ठे करके ये जो शख्स जा रहा था बेसिकली कनाडा काम करने के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए, लेकिन जो इनके साथ जो हुआ एयरपोर्ट पर, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। क्योंकि इस तरह का चीज़ पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जस्ट अभी का अपडेट है। जैसे ही मुझे मालूम चला, मैं सोचा अपने जो सब्सक्राइबर भाई हैं उनके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें ताकि वो ये सब फ्रॉड से बच सके। तो इनका एक दोस्त का दोस्त, यानी इनका दोस्त है, उनका दोस्त कोई रिश्तेदार था, और उन्होंने क्या किया कि इनको बोला कि आप मुझे इतने पैसे दे दो। बहुत ज़्यादा अमाउंट था, क्योंकि आपको मालूम है कि कनाडा का वीज़ा या फिर यूएस का वीज़ा थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें वर्क जो वीज़ा लगाने की बात जब करता है कि यहाँ आने के बाद आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा, आप मुझे इतना पैसे दे दो। तो ये बेचारे अपने जितने जानने वाले पहचानने वाले सबसे कर्ज उधार लेकर पैसे इकट्ठा किया, और दोस्त का दोस्त यानी उसका दोस्त का दोस्त को दे दिया। पैसे देने के बाद फिर पता चलता है कि इनको वीज़ा मिलता है, टिकट भी ये करा लेता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही आता है तो इमिग्रेशन जो वहाँ पे चेक करने वाले हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने चेक करता है तो इनका वीज़ा है वो फर्जी पाया जाता है। बाद में इमिग्रेशन टीम जो है वो पुलिस को बुलाती है, एयरपोर्ट पुलिस को बुलाती है, और ये पुलिस के हवाले कर देती है। फिर उन पर एफआईआर होता है, उनकी गिरफ्तारी भी होती है। अब उनसे पूछताछ जारी है कि आखिर ये किनसे आपने फ़र्ज़ी वीज़ा लिया, क्योंकि आप जो पैसे दिए उसके पास आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं, कि सिर्फ आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ये फंस चुके हैं, और इन्होंने बहुत सारे लोगों से कर्ज उधार लिया। उसके बाद ये जाने वाले थे वहाँ पे पैसे कमाने के लिए, अच्छा खासा पैसे मुझे मिलेगा और मैं सारे लोगों को पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरह का फ्रॉडबाजी चल रहा है। आप मानो या ना मानो, तो कहीं के लिए भी अगर आप वीज़ा ले रहे हो तो आप पहले देखें वीज़ा कहाँ से ले रहे हो, या फिर वीज़ा को पहले आप चेक करा लें, क्योंकि आप गलत डॉक्यूमेंट ले जाने के वजह से डेली कुछ ना कुछ लोगों को गिरफ्तारी होती है। मुंबई में भी गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली में भी हुई है, लखनऊ में हुई है, प्लस थोड़ा दिन पहले कोलकाता में भी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो रही है, और डेली पर डे कुछ ना कुछ वीज़ा फर्जी वीज़ा का अपडेट आ रहा है। तो ये चीज़ से बचे। अब ये इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपको साथ शेयर करूँगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है, पहले ये भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो शख्स आ रहा था दुबई से आ रहा था। दुबई से आ रहा था, तो जितने भी दुबई से आने वाले लोग हैं, ज़्यादातर जो कस्टम ऑफिसर हैं उनका निगाह उन पर होता है कि ये गोल्ड का कुछ गलत तरीके से गोल्ड तो नहीं लेकर आ रहे इलीगल तरीके से। तो ऐसा ही मामला है, क्योंकि इन पर भी शक हुआ और पता चला, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी भी चेक किया गया, लेकिन इनको शायद उनको डाउट था। जो वहाँ पे क्रू मेंबर होते हैं, फ़्लाइट के अंदर क्रू मेंबर होते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। पहले भी न्यूज़ में मैं बता चुका हूँ कि ट्रेनिंग दिया जाता है कि जो यात्री हैं उनके बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, तो उनको शायद जो क्रू मेंबर है उनको फ़ोन करके बताया जाता है, कस्टम ऑफिसर वाले लोग को, और बोलता है कि आप देखना इस यात्री पर मुझे डाउट है। तो जैसा आप देख सकते हो, एयरपोर्ट पर पैसेंजर के उतरवाए गए अंडरगारमेंट अंदर मिली ऐसी चीज़ कि अफसरों को छूटे पसीने, इस तरह से मचा हंगामा। तो बेसिकली वही है, इनके जो पीछे से बैक साइड से गोल्ड ये अलग गलत तरीके से लेकर जा रहे थे। इनको पुलिस गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करके जेल भी भेजती है, और इनका सारा गोल्ड है वो जब्त कर लिया जाता है। तो थोड़े पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं आई डोंट नो, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करें, क्योंकि हज़ारों लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है, और ये रूल भी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी ये रूल लागू किया था थोड़ा दिन पहले, या फिर मुंबई से भी अपडेट आया था कि आप अगर लगेज बैग आपका खो जाता है या भुला जाता है, या फिर आप लगेज लेना छोड़ देते हो, भूल जाते हो लगेज बैग लेना, तो आपके पास मात्र 3 महीना का टाइम दिया जाएगा। इस 3 महीने के अंदर आप क्लेम करते हो एयरपोर्ट में, तब तो शायद आपका सामान अगर वहाँ पे है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 3 महीने के अंदर आप नहीं क्लेम करते हो तो आपका सामान है, जिस तरह से मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया, क्योंकि ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर थी। ऐसे बहुत सारे पैसेंजर को जो सामान छूट गया था, 3 महीने से ज़्यादा हो
हो गया था, तो वो लोग नहीं लेकर जा रहे थे। फिर गवर्नमेंट क्या करती कि इसे सेल कर देती। फिर जो इसे खरीदते हैं वो सेल लगाकर रोडों पे सेल पे या दुकान पे सेल करते हैं। आपकी किस्मत के ऊपर है, कुछ बैग में कुछ अच्छा सामान भी निकल सकता है, कुछ आपको ज़्यादा पैसे भी दोगे और कुछ ज़्यादा उसमें कुछ निकलता भी नहीं, तो इस तरह का सेल कर देते हैं। तो अगर आपका भी लगेज अगर इस तरह से खो जाता है, भुला जाता है, 3 महीने का आपको टाइम होता है, 3 महीने के अंदर आपको क्लेम करना है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं शॉर्ट वीडियो में बताया, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने एक वार्निंग जारी किया था और बोला था कि जो भी यहाँ विजिट वीज़ा पे आएगा उसको ये 2 कंडीशन लाजिम फॉलो करना पड़ेगा। पहला, आपके अकाउंट में कम से कम 3000 दिरहम होनी चाहिए, और दूसरा, आपको रिटर्न टिकट सेम एयरलाइंस का होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शारजा एयरपोर्ट पे लोगों के पास नहीं था। जिस तरह मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया, लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे अपने घर से पैसे मंगा कर दिखाने के लिए कि कोई 2 दिन, कोई 3 दिन से। जो लोग को अगर ये चीज़ नहीं पूरा कर पाएंगे, उसे थोड़ा इंतज़ार के बाद वहाँ की पुलिस है उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आप भी अगर दुबई के किसी भी अबू धाबी में ट्रैवल करो, या दुबई में ट्रैवल करो, या शारजा में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी बेसिकली यूएई के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, तो ये 2 कंडीशन विजिट वीज़ा पे अगर ट्रैवल करने के लिए आपको चाहिए। पहला, 3000 दिरहम आपके अकाउंट में होनी चाहिए या आपके पास कैश होना चाहिए। दूसरा, आपको सेम एयरलाइंस का टिकट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यात्रियों को एयरपोर्ट पर रोका गया है, जैसा मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।